बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव है। इसको लेकर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि उपचुनाव में उनका जवाब मिल जाएगा। 2024 में चुनाव है जिसको लेकर हम लोग रणनीति बना रहे हैं और 2024 से पहले ही हम भाजपा को हटा के रहेंगे। भाजपा भगाओ देश बचाओ, यही हम लोगों का मिशन है। और इस बार चुनाव में बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव में महागठबंधन की ही जीत होगी, क्योंकि कोई भी पार्टी अभी टक्कर की नहीं है। आज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहते हैं उमेश कुशवाहा। देखिए, सबसे पहले तो जेपी की जयंती पर उन्हें सशक्त नमन करता हूं। और जिस तरह जेपी महान समाजवादी नेता थे और उन्होंने अपने स्वयं को सत्ता से दूर रखते हुए भी भारत में सामाजिक न्याय की आधारित व्यवस्था को उन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने लागू किया और उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जेपी के से हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। और आज जो है जेपी के बताए गए रास्ते और उनके आदर्शों और उनके विचारों को सर जमीन पर उतारने वाले एकमात्र नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। एकमात्र पार्टी जो उनके संस्कारों को, उनके आदर्शों को लेकर चल रही है वो जनता दल यूनाइटेड। बिहार में दो हाथ करने का चैलेंज आप लोगों का। देखिए, अमित शाह के आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बिहार की ही जनता नहीं, देश की जनता बीजेपी को जान चुका है। उनका खेल खत्म हो गया है। अब अभी देख रहे हैं कि अभी जो चुनाव होने वाला है, बिहार के जो उपचुनाव होने वाला है 2 सीट पर, उसमें उनको मिल जाएगा, उनका जवाब मिल जाएगा। और उसी से जो है उनके जो 24 का जो उनका हम लोग का जो मिशन है, उस मिशन को कामयाबी के लिए हम लोग पूरे जोर शोर पर लगे हुए हैं। और 24 में उनको हटा कर छोड़ेंगे। भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये हमारा मिशन। दोनों सीट पर टक्कर मांगते हैं। गोपालगंज मुकाम में चुनाव कहीं टक्कर नहीं है। महागठबंधन दोनों सीट पर चुनाव जीतेगी। कब तक करिएगा उम्मीदवार की संभावना? अभी तो आप लोग को बुलाया ही गया होगा। 3 बजे के 3:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप लोग को अवगत करा दिया जाएगा। मकसद में उनको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। नाक भी रगड़ लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ पूरे तौर पे गोलबंद है। और हाल के दिनों में तो गोलबंदी और बढ़ गई है। तो इस गोलबंदी को देखते हुए लोग परेशान हैं और उस परेशानी के कारण आ रहे हैं तो आते रहे। सुशील मोदी कहे थे कि अमित शाह जो है अब नालंदा भी जाएंगे, नीतीश कुमार से 2 हाथ करने को तैयार है। अरे भाई, कुश्ती लड़नी है क्या कि 2 हाथ करने को तैयार? जिस रूप में करना हो कर लेना, इंतजार करें। अब तो चुनाव आएगा, चुनाव में फरियाद लेंगे। वो नालंदा जाए कहीं जाए, उससे क्या फर्क? बीजेपी लोग चैलेंज भी दे रहे हैं कि हिम्मत है तो अभी बिहार में चुनाव करा के दिखाइए। बीजेपी अगर कह रही है कि अभी चुनाव करा के दिखाइए तो उनकी शर्त को हम लोग मान लेंगे। लेकिन लोकसभा का चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होना है, सब लोगों को मालूम। तो लोकसभा का चुनाव पहले करा दें, उसके तुरंत बाद विधानसभा भी हम लोग करा देंगे। कैसे याद करते हैं? देखिए, जयप्रकाश बाबू का आज जन्मदिन है। इस अवसर पे हम सब लोग आज उनको याद करते हैं। देश भर के लोग याद करते हैं और देश से बाहर भी जो इनके विचारों को मानने वाले लोग हैं उनको याद करते हैं। इनको याद करने से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। देश को एक विशेष संकट से कभी इन्होंने उबारने का काम किया था। निरंतर आजीवन देश की सेवा इन्होंने की और जिस संकट से देश को एक बार उबारा था इन्होंने 74 आंदोलन के समय, उससे भी विषम परिस्थिति आज देश के सामने है। और उस परिस्थिति के मद्देनज़र पूरा देश फिर से एक बार बिहार की ओर देख रहा है। तो आज की परिस्थिति में जब हम याद करते हैं जेपी को, तो हमको उस आज की विशेष परिस्थिति से लड़ने की ताकत मिलती है। सर, अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं ये? अरे भाई, हो गया। हाँ, हम घर चना बेचे जाए।